क्या होगा अगर आपको बचाने वाली सरकार ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। 1976 की इमरजेंसी के दौरान दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ था। लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका था और सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। आज हम आपको दिल्ली के तुर्कमान गेट की वो खौफनाक सच्चाई बताएंगे, जिसे रातों रात खून बहाकर दबाने की और इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटाने की पूरी कोशिश की गई। जैसा कि आपको पता है कि इमरजेंसी के दौरान इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह काम नहीं कर रहा था। लोगों के बेसिक राइट्स को छीन लिया गया था, अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था और ज्यादातर पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में थी। इस स्थिति में दिल्ली के गरीब मजदूरों के घरों को मुसीबत के रूप में देखा जाने लगा। तुर्कमान गेट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये सिर्फ लोगों के घरों को तोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि इससे ये पता लगा कि सरकार कितनी पावरफुल बन गई है, जो डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ रही है। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने अपनी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को दिल्ली के स्लम्स को हटाने से जोड़ा और अप्रैल 1976 में तुर्कमान गेट इसका पहला टारगेट बना। संजय गांधी जब उस एरिया में गए थे तब लोगों के बिहेवियर से वो खुश नहीं थे और साथ ही साथ वो इस बात से भी गुस्सा थे कि वहाँ पर जितने घर थे वो जामा मस्जिद के व्यू को रोक रहे थे। और इसी के बाद 13 अप्रैल 1976 को बुलडोजर्स को भेजा गया। ये सिर्फ सिटी को साफ करने की बात नहीं थी। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि लोगों की फोर्सफुली नसबंदी करवाई गई, कई लोग अरेस्ट हुए और पुलिस ने डर और जबरदस्ती का इस्तेमाल किया। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि संजय गांधी किसी भी सरकारी पद पर भी नहीं थे और उसके बाद भी उनके पास इतनी पावर थी। इससे हमें साफ दिखाई देता है कि इमरजेंसी के समय पावर अनऑफिशियल थी, अनकंट्रोल्ड और बेरहम थी। जब डेमोलिशन टीम पहुंची तब तुर्कमान गेट के लोगों ने उसका विरोध किया। वहां की एक मस्जिद में नमाज के बाद लगभग 3000 लोग इकट्ठा हो गए और कुछ ने ईंट और पत्थर चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले लाठी और टीयर गैस छोड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने क्राउड पर गोलियां चलाई, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए, 1000 से अधिक लोग घायल हुए और इसके बाद भी डिमोलिशन अगले 10 दिन तक चलता रहा। इस केस को पूरी तरह दबा दिया गया था क्योंकि इमरजेंसी के दौरान न्यूज़पेपर्स पर प्री सेंसरशिप लगाई गई थी, जिसका मतलब था सरकार पहले चेक करेगी कि आपने क्या न्यूज छापी है और अप्रूवल के बाद ही आप उस न्यूज को प्रिंट कर सकते हो। लगभग 250 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। तुर्कमान गेट में क्या हुआ ये बाद में शाह कमीशन जैसे इन्वेस्टिगेशन से पता चला। आज जो भी हम जानते हैं वो उस टाइम की न्यूज से नहीं बल्कि बाद के रिपोर्ट्स, लोगों की कहानी और रिसर्च से मिला है। ये इंसिडेंट इमरजेंसी के सबसे डार्क एग्जांपल्स में से एक बन गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी बड़े ऑफिसर को सजा नहीं मिली।